आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जैसा आप देख रहे हैं कि अब जेन जी नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ, जेन जी ने सरकार बदल दी। वैसे तो जेन जी भारत में प्रदर्शन कर रहा था। अग्निवीर जब स्कीम भारत सरकार लेके आई कुछ साल पहले तो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, लेकिन कुछ लोगों पे मुकदमे हुए, कुछ लोगों को धमका दिया गया कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अगर धरना प्रदर्शन में कहीं दिख गए तो ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे और फौज में तो क्या, कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बच्चे हल्ला गुल्ला मचाए, थोड़ा सा लिखे पढ़े सुने, प्रदर्शन किए, यात्रा वात्रा निकाली, फिर वो चुपचाप हार करके शांत होकर घर बैठ गए। लेकिन अब एक मामला हो तो इंसान घर बैठे, हर जगह पेपर लीक, नीट की परीक्षा तो पेपर लीक, कांस्टेबल की भर्ती तो पेपर लीक, रेलवे की भर्ती तो पेपर लीक। अब ऐसा ही एक आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन चल रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पटवारी की भर्ती थी। अब उस पटवारी भर्ती में एग्जाम शुरू नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया और वायरल भी हो गया। पेपर लीक के बाद छात्र इतना नाराज हुए कि आज की तारीख में पूरा जो उत्तराखंड है वहां का छात्र या तो जमीन सड़कों पर है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इतनी जबरदस्त भीड़ है, इतनी नाराजगी है कि सरकार हिली हुई है। और इस बार पेपर लीक जो हुआ है उसकी सीबीआई जांच की तो मांग करी जा रही है, वो एक अलग पहलू है। सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और प्रदर्शन भी आप देखेंगे इस तरीके से हो रहा है कि छात्रों ने एक नारा लगाना शुरू कर दिया है, पेपर चोर गद्दी छोड़। सीधे जो निशाना है वो पुष्कर सिंह धामी का है और उनका कहना है कि जो सरकार के लोग हैं इसमें शामिल हैं, 15-15 लाख रुपए लेकर के पेपर लीक कराया गया। और आज की तारीख में उत्तराखंड का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां प्रदर्शन छात्र ना कर रहे हों। ये तस्वीरें आपको शायद टीवी चैनल्स पर नजर ना आए, लेकिन ये तस्वीरें सच में हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार हो कहीं भी हो, हर चीज़ का दोषी अब्दुल हो जाता है। तो इस पूरे मामले में, पेपर लीक मामले में, कई लोग हैं जो आरोपी हैं, लेकिन एक आरोपी खालिद है, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये खालिद का घर है। खालिद पर आरोप है कि उसने पेपर लीक किया और वो उसमें शामिल था। अब बुलडोजर एक्शन दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर के, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। अच्छा, इसमें शामिल है हाकम सिंह भी, हाकम सिंह रावत, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, चूंकि एक गुस्सा है और दिखाना है सरकार को कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बुलडोजर से घर गिरा दिया। अरे खालिद जिम्मेदार है तो उसके क्या घर वाले भी, उसके माँ बाप भी, उसकी बहन भी, उसके दूसरे रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं, क्या वो भी जिम्मेदार हैं? जो बुलडोजर नए आप ले करके आ गए। अच्छा, इन्होंने कह दिया पेपर लीक जिहाद है। अब पेपर लीक जिहाद है, हर ये जो व्यक्ति, मतलब आप समझिए कि कितना आप इस कदर आप अपने आप को छोटा कर चुके हैं कि आप अपने को बचाने के लिए धर्म की आड़ ले लेते हैं। सबसे आसान है कि कुछ भी हो जाए, मुसलमानों को दोषी बना दो। अरे भाई, इसमें आरोपी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, इसका हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना है? पेपर लीक में हाकम सिंह है तो बोल दे कि नहीं, ये धर्म युद्ध कर रहा था, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, इसलिए पेपर लीक किया। मतलब कोई ना सर है ना पैर है, और अपनी नाकामी और कमजोरी के पीछे छुपने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने बयान दे दिया कि पेपर लीक जिहाद है। लेकिन अब समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जितना भी धर्म की आड़ ले लें, इस बार उनकी गद्दी पर सीधे युवा हमला कर रहे हैं। सीधे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ युवा सड़कों पर है, और जिसका बच्चा सड़कों पर होता है, जो अपनी बच्चा मेहनत पढ़ाई करके एग्जाम देता है और पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ तपस्या नहीं करता है, उसके माँ बाप भी तपस्या करते हैं। उसकी माँ भी 4 बजे उठती है, उसका बाप भी रात तक उसके देर तक बैठता है, एक्स्ट्रा काम करता है कि एक्स्ट्रा पैसे कमाऊं तो बच्चे को पढ़ा सकूंगा, अच्छी किताबें ला सकूंगा। वो मेहनत करता है बच्चे के साथ, तो बच्चे का सपना टूटता है तो साथ साथ उनके माँ बाप का सपना भी टूटता है। यही वजह है कि आज उत्तराखंड में एक क्रांति शुरू हो गई है, और वो क्रांति शुरू हो गई है पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ। तमाम राजनीतिक दल भी अपने रिएक्शंस दे रहे हैं इस पूरे मामले में। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में आजकल इस गाने की धूम है, पेपर चोर गद्दी छोड़।
जब मेहनत का पसीना 15-15 लाख में बेचा जाए तो देश का युवा सड़कों पर क्रांति लेकर उतरता है। उत्तराखंड हो या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां भाजपा का झंडा वहां पेपर लीक घोटाला। ये बात मनीष सिसोदिया ने अपने बयान पर कही है। अब ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जुड़ा हुआ है, जैसे हमने बताया कि रविवार को ये परीक्षा हुई थी यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा, और छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद से लगातार जो है वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड पर जो छात्र हैं वो इकट्ठा हैं और इकट्ठा होने के बाद वो मानने को तैयार नहीं हैं और ये प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पेपर चोर गद्दी छोड़ जो गाना भी है वो भी लीक कर दिया गया है। तो जहां पेपर लीक जिहाद कह करके छुपना चाह रहे हैं धामी साहब, उनके सामने काउंटर नैरेटिव है कि भाई आप गद्दी छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है। सीधे इस्तीफे की मांग हो रही है और पूरे इस लीक की जांच है वो सीबीआई द्वारा कराने की मांग की जा रही है। अब उत्तराखंड में ये पेपर रिलीज की बात की गई है और जो धामी साहब हैं उनकी सरकार है। अच्छा, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो सब बढ़िया, सब झंडा हमारा, हमने काम किया, मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और देश युवा भारत बनेगा 2050 तक, विकसित भारत वगैरह वगैरह। कुछ गलत हो जाए तो वो लीक जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद। लेकिन इस बार बचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अब पुष्कर सिंह धामी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इससे बचा जाए। नकल जिहाद कह रहे हैं। अब नकल जिहाद को लेकर के एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है और इसमें जो आरोपी हैं वो खालिद मलिक और साबिया नाम के 2 गिरफ्तार किया जाता है। दोनों भाई बहन बताया जाता है और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ 2 लोगों तक ये सीमित नहीं है, एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इससे बचा नहीं जा सकता। इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने टिहरी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी निलंबित कर दिया है और ये भी आरोप है कि सवालों के जवाब इस प्रोफेसर ने उपलब्ध कराए थे। तो प्रोफेसर सुमन के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि वो खालिद है तो लीक जिहाद, और ये सुमन है, ये भी तो शामिल है। इनके लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? इनके खिलाफ क्यों कुछ के नहीं किया जा रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सुमन जी जो है उनको निलंबित कर दिया गया है, उन पर भी जांच की जा रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक वीडियो अपने हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने अपने हैंडल पर लिखा है कि छात्र कह रहे हैं कि हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 15-15 लाख में बेच रहे हैं। ये सिर्फ युवा ही नहीं, उत्तराखंड समेत देश के अधिकांश युवाओं का दर्द है। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी भाजपा सरकार है वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। अब जो छात्र हैं ये वहीं सो रहे हैं, वहीं अब जैसे कुमाऊं जागरण है, उसने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है हल्द्वानी रात 2:36, नकल जिहाद, भ्रष्टाचार जिहाद, पीआर जिहाद के खिलाफ निद्रा जिहाद करते उत्तराखंड के बेरोजगार छात्र। ये कुमाऊं जागरण की फोटो है जिसमें छात्र जो हैं रात में लेटे हैं और उत्तराखंड में ठंड भी होती है। आइए सुनवाते हैं, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। छात्र क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है और अंत में छात्र जब सड़क पर आ जाते हैं तो कुछ बदलाव होता है। क्या पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा देंगे? अपने आप तो नहीं देंगे, लेकिन क्या ये छात्रों का ये प्रदर्शन है जो बढ़ता जा रहा है, विकराल रूप लेता जा रहा है, वो क्या मजबूर कर देंगे पुष्कर सिंह धामी को हटने के लिए? एक बहुत बड़ा सवाल है। ये रिएक्शन सुनिए। लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए। बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा है क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का? पूरे उत्तराखंड से जितने 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना, उतने पूरे 1.5 लाख युवक करणपुर में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों? जब शाम को करणपुर में बाहर निकलो ना सब्जी लेने, इतनी भीड़ होती है कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ से आया पड़ा है और युवा? नए परीक्षा वाली में एडिशन, नए विंटर ईयर बुक के एडिशन, लेते रहो पढ़ते रहो, होना कुछ नहीं।
करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से, मानती हूँ मैं कल बेरोजगार संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है कि जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इसलिए मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करणपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना तो कल सरकार गिरने के लिए। कि जो पेपर लीक मामला हुआ है, हमारी साफ और स्पष्ट ये मांग है कि इसको दोबारा से कराया जाए और जो हाकिम के हाकिम है आखिर किसके संरक्षण में रह करके लगातार जेल से वापस आने के बाद भी वो इस तरीके के कृत्य कर रहा है, तो हाकिम के हाकिमों को पकड़ा जाए। जो भी सफेद पोश उसके पीछे काम कर रहा है, जिसके संरक्षण में रह करके वो काम कर रहा है, उसको सीबीआई जांच के माध्यम से उन सभी सारे गिरोह को जो है जेल के अंदर डाला जाए। और इसके अलावा इससे पहले 2022 में भी जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इन्होंने आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को तो बदला, लेकिन आयोग के अंदर जो कूड़ा भरा हुआ था तमाम कर्मचारी अधिकारी, हमारी ये डिमांड है कि उनको भी पूरी तरीके से वहां पर बदला जाए।